अरे बच्चों, अंग्रेजों ने भारत को आजादी थाली में परोस करके नहीं दी है, बल्कि लाखों लोगों के बलिदान के बाद भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया गया। असंख्य आंदोलन देश में हुए। गांधी जी के नेतृत्व में 3 प्रमुख रूप से आंदोलन हुए: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। पूरे भारत में अंग्रेज अपने शोषण से लोगों की त्राही त्राही करवा रहे थे। दूसरी तरफ भारत जापान के साम्राज्यवादी रवैये से भी परेशान था और जापान प्रशांत महासागर से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ से भारत पर आक्रमण करने की तैयारी में था। दूसरी तरफ अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति थी। भारत के लिए मरने की स्थिति थी। भारतीय लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन चलाया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं और जिसको करो या मरो का नारा दिया गया था। एक तरफ हमें साम्राज्यवादी नीति से बचना था और दूसरी तरफ अंग्रेजों के चौतरफा शोषण से बचना था। भारत में इस आंदोलन को लेकर के लोगों में पूरा जोश था और लाखों लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गिरफ्तार करके सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों के पास इतनी जगह नहीं थी कि वो जेलों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में भारतीय लोगों को रख सके। इसके साथ साथ असंख्य लोगों ने स्वैच्छिक अपनी गिरफ्तारियां दी थी और यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक भी हो गया, हिंसा की तरफ बढ़ भी गया और लोगों ने सरकारी संपत्तियों को जलाना शुरू कर दिया था, तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी थी और इस प्रकार की स्थिति संपूर्ण भारत में बनती चली गई थी। और अंग्रेज ये सोचने लगे थे अब भारत में उनका रहना मुश्किल है, उन्हें भारत से यहाँ पर जाना ही होगा। लेकिन यह आंदोलन भारत के आंतरिक स्वरूप के कारण, आंतरिक विरोध के कारण असफल हो गया था, क्योंकि एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें अपने वर्चस्व को जमाने के लिए अंग्रेजों का सहयोग कर रही थी, अंग्रेजों का साथ दे रही थी। दूसरी तरफ भारत में कुछ नवाब और तालुकदार जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। यह आंदोलन असफल तो हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की एक नई भाषा डाल दी, नई सोच डाल दी। नया भारत को आजाद कराने के लिए प्रयत्नशील प्रत्येक भारत का व्यक्ति हो गया था। इस प्रकार का जोश सारे भारत के लोगों में फैला था और भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था, जिसमें गांधी जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से अंग्रेजों के साथ जो खड़े होकर के लड़ने का प्रयत्न किया था, वो भारतीयता की एक मिसाल थी, राष्ट्रवाद की एक मिसाल थी, राष्ट्र प्रेम की एक मिसाल थी। इसी राष्ट्रवाद, देश प्रेम की मिसाल ने भारत से अंग्रेजों को 1947 तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत के लोगों के अंदर में साहस, उनके राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना से हार मान चुके थे और देश आजाद हो गया था। और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और देश ने एक आजादी का दिन बड़े धूमधाम से